पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में एक संगीत वाद्य यंत्र पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसकी आवाज तीखी तथा आनंददायक नहीं थी। पुंगी उन सभी यंत्रों का सामूहिक नाम था जो हवा के द्वारा शोर मचाते थे। बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन इसे फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा। एक नाई जो व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से था, जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, उसने पुंगी की आवाज में सुधार करने का निश्चय किया। उसने एक पाइप का चुनाव किया जिसका तना प्राकृतिक रूप से खोखला था और जो पुंगी से ज्यादा लंबा और चौड़ा था, और उसने पाइप में 7 छिद्र किए। जब उसने इसके कुछ छेदों को खोलते हुए और बंद करते हुए बजाया तो कोमल एवं मधुर ध्वनियाएं उत्पन्न हुईं। उसने इस यंत्र को शाही दरबार में बजाया तो ध्वनि से सभी लोग प्रभावित हुए। यह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना अलग था कि इसे एक नया नाम देना आवश्यक था, जैसा कि कहानी बताती है, क्योंकि इसे सबसे पहले शाह के दरबार में बजाया गया था और इसे एक नाई हज्जाम ने बजाया था। इसलिए इस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया। शहनाई की ध्वनि को शुभ माना जाने लगा और इसी कारण यह आज भी मंदिरों में बजाई जाती है और किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अत्यावश्यक अंग है। अतीत में शहनाई नौबत या 9 वाद्य यंत्रों के पारंपरिक समूह का हिस्सा थी, जिसे शाही दरबारों में बजाया जाता था। हाल तक इसे केवल मंदिरों और शादियों में ही प्रयोग किया जाता था। इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्तर पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार के प्राचीन दुमरांव राज्य में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। वह नियमित रूप से पास के बिहारी जी मंदिर जाते और भोजपुरी चिता गाते, जिसके अंत में स्थानीय महाराज द्वारा उन्हें 1.25 किलोग्राम का बड़ा लड्डू इनाम के रूप में मिलता था। यह घटना 80 साल पहले की है और उसी छोटे से लड़के ने बहुत दूर तक की यात्रा की है और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार से संबंध रखते थे, जो बिहार से था। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई वादक थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज भी उच्च दर्जे के शहनाई वादक थे। छोटे लड़के ने प्रारंभिक जीवन में ही संगीत को अपना लिया। 3 वर्ष की आयु में उसकी माँ उसे मामा के घर बनारस, अब वाराणसी, ले गई थी। बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। जल्द ही बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। अली बख्श जब शहनाई बजाते तो बिस्मिल्लाह कई घंटों तक मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते रहते। धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने की शिक्षा लेनी शुरू की और पूरे दिन अभ्यास करते रहते। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मियाँ के मंदिर तथा गंगा के तट उनके प्रिय स्थान बन गए, जहां वे एकांत में अभ्यास कर सकते थे। गंगा की प्रवाहमान धारा ने उन्हें प्रेरित किया, जिससे वे शहनाई के लिए ऐसे रागों का सृजन और सुधार करने लगे जिन्हें पहले इस वाद्य के लिए असंभव माना जाता था। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने चाचा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। उनके प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो, तुम आगे जाओगे। 1930 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के साथ ही बिस्मिल्लाह को एक बड़ा अवसर मिला। जल्द ही वे रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जिन्होंने अपनी शहनाई से राष्ट्र का स्वागत किया। उसने राग काफी में अपना हृदय लाल किले से अपने श्रोताओं पर उंडेल दिया, जहां श्रोताओं में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। नेहरू ने बाद में भाग्य के साथ भेंट नामक भाषण दिया था। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में अनेकों यादगार प्रोग्राम दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान के लिए थी, जहां राजा जहीर शाह उनके संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अनमोल फारसी कालीन
और अन्य उपहार भेंट में दी थीं। अफगानिस्तान के राजा ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से मोहित हुए। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट एक त्योहार पर बिस्मिल्लाह खान के वादन को सुनकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक फिल्म का नाम उस वाद्य यंत्र के नाम पर रखा, गूंज उठी शहनाई। यह फिल्म हिट रही और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना को दिल का खिलौना है टूट गया पूरे राष्ट्र का रिकॉर्ड तोड़ने वाला सिद्ध हुआ। हालांकि फिल्मी दुनिया में इस बड़ी सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां ने फिल्मी संगीत में केवल 2 बार काम किया, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म संधि अपन्ना। इस बारे में वे जोर देकर कहते हैं, मैं फिल्मी दुनिया की बनावटीपन और चकाचौंध से तालमेल नहीं बैठा सकता। पुरस्कार एवं पहचान अधिकाधिक और तेजी से उन्हें मिले। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में, कैन आर्ट फेस्टिवल तथा ओकासा ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक सभागृह का नाम उनके सम्मान में रखा गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित पुरस्कार को अपने सीने से लगाए हुए और अपनी आंखों में अद्भुत खुशी की चमक के साथ उन्होंने कहा, मैं बस यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। यह हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। पश्चिम वाले भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। पूरी दुनिया की यात्रा करने के बावजूद खान साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता है, बनारस और डुमरांव के प्रति अत्यधिक लगाव रखते हैं और उनके लिए ये दुनिया के सबसे अद्भुत नगर है। यूएसए में उनके एक विद्यार्थी ने उन्हें यूएसए में शहनाई स्कूल का प्रमुख बनने का अनुरोध किया था और उस विद्यार्थी ने यह वायदा भी किया था वह बनारस के मंदिरों की नकल द्वारा वहां मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण वहां स्थापित कर देगा। लेकिन खान साहिब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी को भी ला सकेगा। बाद में उन्होंने कहा था, इसीलिए जब मैं विदेश में होता हूं तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़प उठता हूं। जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूं और जब मैं बनारस में होता हूं तो डुमरांव के अनोखे मट्ठा को याद करता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो इस बात को सहजता से स्वीकार करता है कि उनके जैसे एक कट्टर मुस्लिम व्यक्ति के लिए हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाना बिल्कुल स्वाभाविक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का 21 अगस्त 2006 को लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।